हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय जगदम्ब, जय भगवती, जय उमिया माता। श्रीमद् भगवद गीता जी के रहस्य की चर्चा करते हुए आज प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय से। वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च दैवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता जी का महत्व आप सबको पता ही है, मैं केवल आपको स्मरण में लाता हूँ। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच न बंधोस्ति न मोक्षोस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च द्वित्वम् सच्चित्कारं विजृम्भते गीता शास्त्रमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रषु निश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रषु निश्चितम् इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्य वेदार्थदर्पणं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा स गच्छेत् विष्णु शाश्वतम्। श्री भगवान जी ने कहा कि न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता जी का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र वेद के गूढ़ अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यं पापहरं धन्यं दुःख प्रणाशनं पठतां शृण्वतां वापि विष्णुर्माहात्म्यमुत्तमम्। अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतं। भारतो दधि निर्मथ्य गीता निर्मथितस्य च सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगास्नानं दिने दिने सकृतगीतां भसिं स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता नाम सहस्रेण स्तवराजो विनिर्मितः यक्षकुक्षौ च वर्तेत सोऽपि नारायण स्मृतः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों को पुण्य को बढ़ाने वाला है, पापनाशक है, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर श्री व्यास जी भगवान ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करते हुए महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र मंथन करने से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता जी का भी मंथन करके उपरयुक्त श्रीमद् भगवद गीता जी के सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का मैल दूर होता है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता रूपिणी उमिया भगवती महादेवी जगत जननी विश्वम्भरी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। तो ये उमा रूपी महादेवी भगवती के दर्शन करने से सारे मल नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के सहस्त्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुक्षी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। पादस्याप्यर्धपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा नित्यं धारयते यस्तु मोक्षमधिगच्छति। कृष्णवृक्षसमुद्भूता गीतामृतहरितकी
मानुषैः किं न खाद्येत कलौ मलविरेचनी। गंगा गीता तथा भिक्षुः कपिलाश्वत्थ सेवनं वासनं पद्मनाभस्य पावनं किं कलौ युगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति। अब कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी संपूर्ण वेदमयी है। जैसे वेदोपनिषदा जाता श्रीमद्भागवती कथा, वैसे ये भी वही है। मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो श्रीमद् भगवद गीता जी का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता जी रूपी अमृतमयी हरितकी का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। हरितका माने हरड़े, जैसे उदर को शुद्ध करती है वैसे ये भी अपने मन को शुद्ध करती है, और धीरे धीरे मन शुद्ध होते ही शरीर शुद्ध होने लगता है। तो सारे मलों को मल निस्सारिणी ये श्रीमद् भगवद गीता जी है। मल विरेचनी भी है, ये हरितकी है। और शास्त्र में तो कहा है कि जिसकी माँ न हो उसकी माँ हरिणे है, हरितकी। यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरितकी, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। तो कलयुग में श्री गंगा जी, श्रीमद् भगवद गीता जी, सच्चे सन्यासी, कपिला, गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी से आदि बढ़कर पवित्र करने वाली और कौन सी क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। श्री गीता जी केवल ही सम्यक प्रकार से गान पठन मनन करना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता जी का ही, जो ही साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। देखो, भगवान के चरण कमल से गंगा भी प्रकट हुई है और भगवान से मुख से श्रीमद् भगवद गीता जी भी प्रकट हुई है। अब गंगा जो पाँव से प्रकट, अंगूठे से प्रकट हुई है, चरण से, उनके दर्शन करने के लिए तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, पैसे होंगे, खर्च होगा, समय निकालना पड़ेगा। लेकिन यह कथा गंगा तो सामने से घर घर चली जाती है। पैसे का भी जरूरत नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। तो हर हमेश भगवान से जो मुखपद्माद विनिसृता है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यति। तो पठन मनन जो ही साक्षात भगवान विष्णु जी के मुख कमल से प्रकट हुई है। श्रीमद् भगवद गीता जी का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता है। तो मैं बार बार अभी गीता जी की इतनी प्रशंसा हम कर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता जी भी माँ उमिया, माँ जगदम्बा, माँ गायत्री का ही स्वरूप है। इसका प्रमाण इस आरती में है। आइए हम जब आरती गाएंगे तब उसी में से उसकी चर्चा कर लेंगे। उमिया दुख हरे मैया, उमिया दुख हरे, आव्या शरण तमारे, आव्या शरण तमारे, बाड़क द्वार परे, माँ उमिया दुख हरे। तू अम्बा तू तुड़जा तू बहुचर बाड़ी, मैया तू बहुचर बाड़ी, तू भुवनेश्वरी माई, तू भुवनेश्वरी माई, जय विजया करी, माँ उमिया दुख हरे। तू लक्ष्मी सावित्री तू राधे सीता, मैया तू राधे सीता, तम
तमें गंगा गायत्री। तू कहने में भी बहुत आनंद मिलता है ना, माँ का नाम है, माँ को जब ऐसे कहें तो भाव आ जाता है। फिर भी तमें गंगा गायत्री, तमें गौरी गीता, माँ उमिया दुख हरी। यहाँ देखिए, तू गौरी, तू गीता है, तू गौरी है, तू गंगा है, तू गायत्री है, तू ही राधा है, तू ही सीता है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही सावित्री है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का जो पाठ या कीर्तन हो रहा है, उनके रहस्य की चर्चा हो रही है, वही माँ उमिया माँ की ही है, कोई भेद नहीं है। आद्य शक्ति नारायण तू मंगलदाता, मैया तू मंगलदाता। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, गुण तारा गाता, माँ उमिया दुख हरी। मानो मंडप लाल गुलाल, शोभा बहु सारी, मैया शोभा बहु सारी। दर्शन करवाया रे, दर्शन करवाया रे, अगणित नर नारी, माँ उमिया दुख हरी। पावन जाणु भक्ति न जाणु, नव जाणु सेवा, मैया नव जाणु सेवा। ब्रजपाल सिंह ने राख्या, ब्रजपाल सिंह ने राख्या, चरणे सुख देवा, माँ उमिया दुख हरी। माँ उमिया निहारत जे कोई गाशे, मैया जे भावे गाशे। भणे रति रे वाणा, सुख संपत दासे, अति आनंद थासे, हर कैलाशे जासे, मारी उमिया दुख हर्षे, माँ उमिया दुख हरे। उमिया दुख हरे, मैया उमिया दुख हरे। आव्या शरण तमारे, आव्या शरण तमारे, बालक द्वार परे, माँ उमिया दुख हरे। तो यहाँ कहने का भाव था कि गौरी आप हैं, आप ही गीता हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जगदम्ब, जय उमिया माँ। आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती उमिया को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय हो गीता मैया की जय हो।